क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आपका कोई अपना जो इस दुनिया को छोड़ चुका है अचानक आपके सामने आ जाता है? वो आपसे बात करता है, मुस्कुराता है या केवल आपको देखता रहता है, लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुलती है मन में एक ही सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक सपना था या कोई संकेत? सनातन धर्म में स्वप्नों को केवल कल्पना नहीं माना गया है। कई शास्त्रों में स्वप्नों को मन, कर्म और सूक्ष्म जगत से जोड़कर देखा गया है। यही कारण है कि जब सपने में कोई मृत व्यक्ति दिखाई देता है तो बहुत से लोगों के मन में डर, जिज्ञासा और अनेक प्रश्न जन्म लेते हैं। क्या वे हमसे मिलने आते हैं? क्या वे कोई संदेश देना चाहते हैं? या फिर यह केवल हमारे मन की स्मृतियों का प्रभाव होता है? आज के इस वीडियो में हम शास्त्रों की मान्यताओं, गरुड़ पुराण, स्वप्न शास्त्र और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर जानेंगे कि सपने में मृत व्यक्ति दिखाई देने का क्या अर्थ माना गया है। साथ ही यह भी समझेंगे कि किन सपनों को केवल मन की कल्पना माना गया है और किन परिस्थितियों में शास्त्र विशेष सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आपके किसी पुराने सपने का उत्तर आज आपको मिल जाए। सनातन धर्म में स्वप्नों को केवल सोते समय दिखाई देने वाले दृश्य नहीं माना गया है। शास्त्रों के अनुसार स्वप्न मन, संस्कार और सूक्ष्म चेतना से जुड़े होते हैं। वेद, उपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथों में स्वप्नावस्था का उल्लेख मिलता है, जहां मनुष्य का मन बाहरी संसार से हटकर अपने भीतर के अनुभवों से जुड़ता है। शास्त्र बताते हैं कि हर स्वप्न का एक जैसा अर्थ नहीं होता। कुछ स्वप्न केवल मन की कल्पना और दिन भर के विचारों का परिणाम होते हैं, जबकि कुछ विशेष स्वप्न संकेत या चेतावनी भी माने जाते हैं। इसलिए किसी भी स्वप्न को देखकर तुरंत शुभ या अशुभ मान लेना उचित नहीं है। सनातन धर्म की शिक्षा है कि यदि कोई शुभ स्वप्न दिखाई दे तो भगवान का धन्यवाद करें, और यदि कोई अशुभ स्वप्न दिखाई दे तो घबराने के बजाय भगवान का स्मरण, जप, प्रार्थना और सत्कर्म करें। अंततः मनुष्य का जीवन केवल स्वप्नों से नहीं, बल्कि उसके कर्म और ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा से निर्धारित होता है। क्या मृत व्यक्ति सच में सपने में आते हैं? ये प्रश्न सदियों से लोगों के मन में रहा है कि क्या सपने में दिखाई देने वाला मृत व्यक्ति वास्तव में हमसे मिलने आता है? सनातन धर्म के अनुसार इसका उत्तर हर स्थिति में एक जैसा नहीं है। शास्त्र बताते हैं कि सभी सपनों का अर्थ आध्यात्मिक नहीं होता। कई बार ये हमारे मन की स्मृतियां, भावनाएं और अपनों के प्रति प्रेम का परिणाम भी हो सकता है। वहीं कुछ धार्मिक परंपराओं में ये भी माना जाता है कि यदि कोई दिवंगत व्यक्ति बार बार सपने में दिखाई दे, कुछ कहने का प्रयास करे या किसी विशेष बात की ओर संकेत करे तो उसे साधारण सपना नहीं माना जाता। ऐसी स्थितियों में लोग भगवान का स्मरण, पितरों के लिए प्रार्थना, तर्पण या दान पुण्य करने की सलाह देते हैं। हालांकि शास्त्र ये नहीं कहते कि हर ऐसा सपना निश्चित रूप से किसी आत्मा के आने का प्रमाण है। इसलिए सनातन धर्म हमें भय नहीं बल्कि विवेक की शिक्षा देता है। यदि किसी दिवंगत प्रियजन का सपना आए तो घबराने के बजाय उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, उनका श्रद्धापूर्वक स्मरण करें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहें। यही शास्त्रों के अनुसार सबसे श्रेष्ठ मार्ग माना गया है। हर सपना किसी दिव्य संकेत का संदेश नहीं होता। कई बार स्वप्न केवल हमारे मन की स्मृतियों, भावनाओं और दिन भर के विचारों का प्रतिबिंब होते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में हम बार बार सोचते हैं या जिसकी याद हमारे मन में गहराई से बसी होती है, वो अक्सर सपनों में दिखाई दे सकता है। यदि किसी प्रिय व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ हो तो उसका सपने में आना स्वाभाविक माना जाता है। ये आवश्यक नहीं कि वो आत्मा कोई संदेश देने आई हो। कई बार ये केवल हमारे मन का प्रेम, दुख, अधूरी बातें या बिछड़ने का दर्द होता है जो स्वप्न के रूप में सामने आता है। इसलिए सनातन धर्म भी विवेक रखने की शिक्षा देता है। हर स्वप्न को अलौकिक घटना मान लेना उचित नहीं है। यदि कोई स्वप्न बार बार आए या उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहे, तभी उसे गंभीरता से समझने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा अधिकांश स्वप्न मन की स्मृतियों और भावनाओं का ही स्वाभाविक प्रतिबिंब होते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु, आत्मा और परलोक के साथ साथ स्वप्नों का भी अप्रत्यक्ष महत्व बताया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार कुछ स्वप्न मनुष्य के कर्मों, मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक अवस्था का संकेत हो सकते हैं। विशेष रूप से मृत परिजनों का स्वप्न में दिखाई देना हमेशा एक जैसा अर्थ नहीं रखता। कई बार ये केवल स्मृति और भावनाओं का परिणाम होता है, तो कुछ परंपराओं में इसे आत्मा के प्रति स्मरण या प्रार्थना की प्रेरणा भी माना गया है। अन्य ग्रंथों जैसे वृहद संहिता और स्वप्न शास्त्र में भी स्वप्नों के शुभ और अशुभ संकेतों का वर्णन मिलता है। इनमें कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय देखे गए कुछ स्वप्न अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं, जबकि दिन भर की चिंताओं और इच्छाओं से उत्पन्न अधिकांश स्वप्नों को सामान्य माना गया है।
सनातन धर्म का संदेश स्पष्ट है कि किसी भी स्वप्न को देखकर भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि स्वप्न मन को विचलित करे तो भगवान का नाम जपें, प्रार्थना करें, पितरों का स्मरण करें और सत्कर्म करें। शास्त्र मनुष्य को अंधविश्वास नहीं बल्कि श्रद्धा, विवेक और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। सनातन धर्म में कुछ स्वप्नों को शुभ संकेत माना गया है, जैसे भगवान के दर्शन होना, मंदिर, दीपक, यज्ञ की अग्नि, गाय, कमल, स्वच्छ जल, सूर्य, चंद्रमा या किसी संत महात्मा का दिखाई देना। ऐसे स्वप्नों को ईश्वर की कृपा, मानसिक शुद्धि और आने वाले शुभ समय का संकेत माना जाता है। हालांकि शास्त्र ये भी कहते हैं कि केवल स्वप्न के भरोसे नहीं रहना चाहिए बल्कि सत्कर्म करते रहना चाहिए। इसी प्रकार यदि स्वप्न में स्वयं को तीर्थ यात्रा करते हुए, पूजा पाठ करते हुए या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हुए देखें तो इसे भी शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि ये स्वप्न मन में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक उन्नति और शुभ अवसरों का संकेत दे सकते हैं। फिर भी इनका फल व्यक्ति के कर्म, परिस्थितियों और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। शास्त्रों का संदेश स्पष्ट है कि शुभ स्वप्न मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। उसे भगवान की कृपा मानकर अधिक श्रद्धा, भक्ति और सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि वास्तविक सुख और सफलता केवल शुभ स्वप्नों से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और सच्ची आस्था से प्राप्त होती है। सनातन परंपरा में कुछ स्वप्नों को चेतावनी या आत्मचिंतन का संकेत माना गया है, जैसे बार बार अंधेरा दिखाई देना, स्वयं को ऊंचाई से गिरते देखना, किसी सुनसान स्थान में भटकना या लगातार भय का अनुभव होना। ऐसे स्वप्नों को भविष्य के निश्चित घटना नहीं बल्कि जीवन में सावधानी बरतने का संकेत माना गया है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बार बार अपने बुरे कर्म, झगड़े, आग, टूटे हुए मंदिर या अशांत वातावरण जैसे स्वप्न देखता है तो शास्त्र आत्मचिंतन की सलाह देते हैं। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि मनुष्य को अपने आचरण, व्यवहार और जीवन की दिशा पर विचार करने के लिए प्रेरित करना है। हालांकि ये भी याद रखना आवश्यक है कि हर डरावना सपना अशुभ नहीं होता। कई बार तनाव, चिंता, बीमारी या दिन भर के विचार भी ऐसे स्वप्नों का कारण बनते हैं। इसलिए सनातन धर्म कहता है कि किसी भी स्वप्न से घबराने के बजाय भगवान का स्मरण करें, प्रार्थना करें, सत्कर्म करें और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। यदि कोई दिवंगत व्यक्ति बार बार सपने में दिखाई दे तो सबसे पहले घबराने की आवश्यकता नहीं है। सनातन परंपरा के अनुसार हर स्वप्न का आध्यात्मिक अर्थ होना आवश्यक नहीं होता। कई बार ऐसा हमारे मन में उस व्यक्ति की गहरी स्मृति, अधूरी भावनाओं या लंबे समय तक बने रहने वाले दुख के कारण भी हो सकता है। यदि ये स्वप्न बार बार आए और मन अशांत रहने लगे तो शास्त्र भगवान का स्मरण, जप, प्रार्थना और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। श्रद्धापूर्वक दान पुण्य करना और अपने पितरों का सम्मान करना भी शुभ माना गया है। इससे मन को शांति मिलती है और श्रद्धा भी बनी रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी स्वप्न को देखकर तुरंत ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि दिवंगत व्यक्ति कोई संदेश दे रहा है। शास्त्र विवेक और धैर्य की शिक्षा देते हैं। यदि स्वप्न बार बार आने के कारण मानसिक तनाव बढ़ रहा हो तो अपने परिवार के किसी अनुभवी व्यक्ति या योग्य आध्यात्मिक मार्गदर्शक से सलाह लेना अधिक उचित है। सनातन धर्म में यदि किसी दिवंगत व्यक्ति का स्मरण बार बार हो या वह स्वप्न में दिखाई दे तो शास्त्र भयभीत होने की नहीं बल्कि प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना, उनके नाम से दीप जलाना और श्रद्धा पूर्वक उनका स्मरण करना पुण्यदायक माना गया है। इससे मन को भी शांति मिलती है और दिवंगत के प्रति सम्मान प्रकट होता है। शास्त्रों में दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान या जरूरतमंदों की सहायता करना श्रेष्ठ कर्म माना गया है। ऐसी मान्यता है कि निष्काम भाव से किया गया दान स्वयं के लिए भी पुण्य का कारण बनता है और दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि का एक सुंदर माध्यम भी होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शास्त्र किसी भी स्वप्न के कारण अंधविश्वास या भय फैलाने की शिक्षा नहीं देते। वे हमें ईश्वर का स्मरण, सत्कर्म और धर्ममय जीवन अपनाने की प्रेरणा देते हैं। यही मार्ग मन को शांति देता है और जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में ओम शांति अवश्य लिखें और बताइए कि क्या आपको भी कभी सपने में कोई दिवंगत व्यक्ति दिखाई दिया है। ऐसे ही सनातन धर्म, गरुड़ पुराण, महाभारत और शास्त्रों के रहस्यों को सरल भाषा में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।